गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का वीडियो जो बनेगा, कल जो बनाए थे उसमें जो सूत्र सिद्ध करके दिखाए थे उसी के आधार पर आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो द्विघात समीकरण जो NCERT बुक जो बिहार बोर्ड से चलता है उस किताब का मैं ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और उस चैप्टर का पहला प्रश्नावली 4.1 इसके सवाल को मैं बनाऊंगा और समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1 आज का डेट भी दे देता हूँ, 29वां। तो इसमें पहला सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो नीचे दिया गया है जांच करना है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये चेक करना है। मैं कैसे चेक करूंगा, जांच करूंगा कि मतलब द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला सवाल लेता हूं। पहला सवाल है x + 1 पर होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x + 3। तो हम कैसे जानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जब हम देखते हैं कि इसके पहले जो क्लास था 9th क्लास में, तो उसमें पहचानने बोला जाता है। उसका उसमें सवाल था कि कौन द्विघाती समीकरण है, कौन त्रिघाती समीकरण, कौन रैखिक समीकरण है। तो उसी के आधार पर हम इसमें चेक करेंगे, देखते हैं। तो हम इस पर डील किए थे, a + b के होल स्क्वायर के सूत्र कैसे डील किया जाता है। तो हम इसको देखेंगे, उसी सूत्र पर तोड़ेंगे इसको। x² प्लस सूत्र में क्या जानते हैं, a + b के होल स्क्वायर बराबर, उसी सूत्र पर तोड़ना है। तो x² + 2 × x, अब b के जगह पर क्या है, 1 है, प्लस 1 पर स्क्वायर बराबर 2 × x + 3। अब हम इसको हल करेंगे आगे। x² प्लस 2 × 1 2 हो गया, और x 2x हो गया, प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 हो गया, बराबर 2 जो है बाहर में है, इसको ब्रैकेट के बाहर में और कुछ इसके बीच में नहीं रहता है, तो गुना रहता है। तो ये 2 से दोनों में गुना करना है। तो क्या हो गया, 2x + 2 × 6। अब इसको हम आगे हल करेंगे, x² + 2x + 1। अब जो है जिस साइड जो है अधिक रहता है घात, उसको उस खाली मतलब और सब इधर वाले को किसी एक साइड, दोनों में से किसी एक साइड करना है। तो इसको जब इस पार लाएंगे, बराबर के इस पार, तो इसका चिन्ह बदलता है। जो प्लस में रहेगा वो माइनस में होगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये खाली है तो इसका मतलब प्लस में, इधर आएगा -2x हो गया,
प्लस को इस पार लाएंगे, -6 हो गया बराबर 0। अब हम देखेंगे कि अब कल भी बता रहे थे कि एक ही चिन्ह में एक ही समीकरण, एक ही कोई चीजें रहेगा, एक ही कोई संख्या रहेगी, समान संख्या रहेगी, तो उसमें अगर एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा प्लस और माइनस वाला दोनों कट जाएगा, या उसके मान हो गया 0, तो ये इसका मान हो गया 0, या तो कट गया। तो एक्स स्क्वायर अब बचा क्या, एक प्लस में है और -6 में है, ई सजातीय हुआ, तो 6 में एक घटाएंगे तो 5 बचेगा, एक में प्लस एक में माइनस है तो घटने का काम होगा। और माइनस जिसमें है, माइनस या प्लस जो दोनों में से जिसमें अधिक में जो चिन्ह रहेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 है और इसमें 6 है, तो इसमें जो है माइनस अधिक है, तो जिसमें अधिक रहेगा तो उसका चिन्ह रहता है यहाँ। तो 6 में 5 गया 6 में 1 गया 5, तो यहाँ पर 5 हो गया और माइनस उसका चिन्ह हो गया। क्यों होगा, क्योंकि अधिक माइनस में है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे चरों का अधिकतम घात कितना है। चरों का अधिकतम घात चर हम देखेंगे, तो चर मैंने बताया कि 9th क्लास में चर और अचर की जानकारी मिल जाती है। चर क्या होता है, जो अक्षर में होता है ना, और अचर मोटा मोटी जो अक्षर में होता है वो चर कहलाता है, जो संख्या में रहता है वो अचर कहलाता है। तो चर यहां पर हो गया x, तो x पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः क्या होगा, उपर्युक्त समीकरण द्विघाती है। समझ में आया। अब इस आधार पर ऐसे ही हम इसको आगे अगला सवाल को लेंगे। अगला सवाल एकदम इजी है, इसी प्रकार से है। तो देखेंगे x स्क्वायर -2x इक्वल टू -2 इंटू 3 -x, ये सवाल है। तो इस सवाल को अगर समझ लिया होगा तो इन सवालों को भी एकदम आराम से बना सकते हो। और उसी प्रकार से एक साइड सबको ले जाना है और उसके बाद उसका घात चेक कर लेना है कि अधिकतम घात कितनी है। अगर अधिकतम घात 2 है तो वह समीकरण क्या होगा, द्विघाती समीकरण होगा, और नहीं तो द्विघाती समीकरण नहीं होगा, है ना। तो ऐसे इसको सवाल को बना लोगे। अगला हम देखते हैं इस सवाल में, पहला सवाल में है, पहला सवाल में है 8 क्वेश्चन है, इसमें बनाने के लिए 8 समस्याएं दी गई है। तो इनमें से जो थोड़ा टफ है उसको मैं बता देता हूं, और बाकी जो है जो रिलेटेड है एक दूसरे से वो उस आधार से बना लेना है। तो हम ये दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। और तीसरा नंबर है x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 इक्वल टू इंटू x + 3। ये भी हमको लग रहा है बना लोगे। x गुना x स्क्वायर कल हम सिद्ध करके दिखा रहे थे सूत्र को, उसी आधार पर सारा हिसाब है, इसलिए मैं बता रहा था। x + 1 x एकम x से, ठीक है, x से x में गुना किया x स्क्वायर हुआ, x से 1 में गुना किया x हुआ, -2 गुना x -2x हुआ, और -2 + 1 ये दोनों गुना होगा तो क्या होगा, -2 एकम 2 इक्वल टू x गुना x स्क्वायर x गुना 3 3x -1 गुना x -1 गुना x -1 गुना 3 -3।
ये हो गया। अब जो है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, एक में प्लस है एक में माइनस है, घटने का कम होगा, लेकिन 2x में एक x जाएगा, एक x बचेगा। एक x बोलो या x बोलो एक ही बात है, तो इसमें चिन्ह ज्यादा में किस क्या है, माइनस, इसलिए यहां पर माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x में एक x जाएगा प्लस 2x हो गया और -3 हो गया। अब देखो सब क्या बताए थे कि एक साइड सबको ले जाना है, चाहे इधर ले जाओ या इधर ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको भी पट्टी लाएंगे, एक्स स्क्वायर और -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर -x और -2x, -3x हो गया। क्यों, माइनस दोनों में है इसलिए जोड़ने का काम करेंगे। -2 और +3, एक में प्लस एक में माइनस है, घटने का कम होगा। 3 में 2 गया 1, लेकिन प्लस में ज्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह यहां लगाएंगे। अब देखेंगे इसमें चर, इसमें कौन हुआ, x, तो चर में अधिकतम घात, सॉरी चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात कुछ नहीं है, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अधिकतम घात छिपा हुआ है 1, यानी इसका हम रैखिक समीकरण कहेंगे, द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघाती समीकरण नहीं है। अब हमको लग रहा है कि ये 2-3 सवाल जो है समझ गए होंगे, तो चौथा सवाल जो है इसका देख लेना किताब निकाल करके, उसमें जस्ट हूबहू तीसरा नंबर जो बताए अभी इसी प्रकार से अगला हिसाब बनाना है। इसको नोट करें, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं इसको। अब हम पहला नंबर का 1-2 हिसाब और बता देते हैं, तब फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए होंगे तो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, मिटाता हूं। अब हम इसका हिसाब देखते हैं। सातवां नंबर को x + 2, फर्स्ट का सातवां है, x + 2 पर होल क्यूब इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, माइनस है, सॉरी माइनस है। चलो अब हम इसको देखते हैं, क्या सवाल है, x + 2 इक्वल टू x + 2 पर होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, हल करते हैं। तो मैंने कल बताया था a + b के होल क्यूब, इसलिए बता रहा था कि सूत्र को अगर हम समझ लेंगे तो आगे हमको समझाने में दिक्कत ना होगी। तो आगे देखते हैं इसको। a देखो कौन सूत्र पर आया, ये a + b के होल क्यूब के सूत्र पर आया, देख लो a + b के होल क्यूब पर आया, तो इसीलिए हम इसको इसके सूत्र के अनुसार ही सीधे तोड़ेंगे।
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसका मतलब ए बी के जगह पर हम कुछ भी दे सकते हैं। ए बी के जगह पर x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। ए बी के जगह पर वाई जेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी एक ढांचा हुआ, एक फॉर्मेट हुआ, और इस आधार पर हम सेट करेंगे। तो ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 3a² भी 3 इंटू एक्स, ए के जगह पर क्या देना है x स्क्वायर, बी के जगह पर हमको क्या देना है 2 दे दिए, प्लस 3ab², इसका पूर्ण कर लें 3ab²। तो 3a का मान x हो गया, अब b², b का मान कितना हो गया 2, तो 2 पर स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है 2, 2 पर क्यूब, इक्वल टू क्या है भाई, क्या है 2x इंटू x² माइनस 1, है ना। अब हम इसको भी हल करके ही चलते हैं, यहां पर है ही, इसको भी हल करके ही चलते हैं। तो 2x गुना इतना, 2x पर क्यूब, 2x गुना इतना माइनस 2x, ये हो गया। अब इसको आगे की ओर जाएंगे, इसको आगे की ओर ले जाएंगे तो आगे देखेंगे x क्यूब हो गया प्लस 2 तिया 6x² हो गया, और 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12x हो गया। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम देखेंगे x क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, इसको ही पार लाएंगे, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0, सबको इस पार लाएंगे। तो देखो सॉरी, यहां पर देखोगे ये प्लस में है, ये माइनस में आया, ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में होगा। चलो अब हम क्या करेंगे, ये सजातीय है, देख लो यहां ये सजातीय है, तो एक में प्लस है एक में माइनस है, घटने का काम होगा, सजातीय है। 2 में 1 गया 1, यानी x पर क्यूब बचेगा, और माइनस में अधिक है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर 6x², अब 12x में 2x को जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस ही प्लस दोनों में है, इसलिए क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, और 6 बच गया, सॉरी 6 करते हैं, 8 बच गया, यहाँ पर 8 यहाँ लिख देंगे बराबर 0। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो है अब आगे हल होने का कोई अब आगे हल होने का कोई चांस नहीं है, अब सीधा सीधे हल हो गया। अब हम देखते हैं कि समीकरण का अधिकतम घात समीकरण का अधिकतम घात कितना हो गया, समीकरण का सॉरी चरों का यहां लिखना था, चरों का अधिकतम घात, इसमें चर कौन हुआ x हुआ, x हुआ, x हुआ, यहाँ पर x पर अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, 2 है, 1 है, तो 3 हो गया, अधिकतम घात 3 है। अतः हमको यहाँ पर पहचानना था कि द्विघाती समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर द्विघाती समीकरण ये नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात 3 है, तो अतः द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। लास्ट में क्या करना है कि जो मतलब अधिक द्विघाती समीकरण, इसको हल करके और फिर उसके बाद अंतिम में ये फर्स्ट नंबर का जो 8वां हिसाब है, 8वां हिसाब में से जो द्विघाती समीकरण नहीं हुआ, द्विघाती समीकरण जो नहीं हुआ उसको वहां पर नहीं लिखना था, वहां लिखना है कि जो समीकरण, जैसे फर्स्ट समीकरण पहला नंबर जो हिसाब बनाए इसका, तो पहला में द्विघाती समीकरण था, इस वहां पर लिखना है ये पहला नंबर, और जो हुआ वो लिख देना कि ये द्विघाती समीकरण है, जो नहीं है उसको नहीं लिखना है, बाद में पहले हल कर लेंगे सबों को, ठीक है।
अब हमको लग रहा है कि ये जो आगे वाला हिसाब है, पहला का 8 नंबर यानी 8वां नंबर जो है, ये भी तुम लोग बना लोगे। ठीक है, तो अब हम जो है फर्स्ट नंबर का जो 8 सवाल था, इन सवालों को हम लोगों ने देख लिया और इस तरीके से अब घर में आप लोग बनाएंगे। और बहुत लोग जुड़े हुए नहीं हैं, जोड़ेंगे उसको। आगे देखते हैं दूसरा नंबर का हिसाब। इसको मिटा देता हूं। अब आप पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, और जब समझ लिए होंगे तो नोट अपने से भी कर सकते हैं। अब हम समीकरण, ये रिटर्न है, इसको समीकरण में बदलना है। तो एक प्रश्न है, अगर किताब जब भी पढ़ा करें किताब खोल करके निकाल करके बैठ जाए और उसी से किताब को से इस सवाल को देखते जाए और बनाते जाए। और पहला नंबर, दूसरा का पहला नंबर है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्या है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्रफल चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसीलिए हम यहां देखेंगे, आयत में तो लंबाई चौड़ाई होता है, आयत में चौड़ाई लंबाई ही होता है। तो यहां पर हम देखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ये हमने क्या किया? माना। इसको मानना होगा। अब हम देखेंगे लंबाई कितनी हो गई। लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक यानी चौड़ाई कितना है? x, इसके दोगुना से एक अधिक यानी जोड़ना है। तो एक जोड़ दिए, 2x + 1 हो गया, और इसमें जो इतना मीटर हो गया। अब हम देखेंगे इसको, यहां पर दिया क्या है कि भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो भूखंड का क्षेत्रफल हो गया 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम देखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, सूत्र हम जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई। सूत्र हम जानते हैं, आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, वो सेट करेंगे। अब 528 इधर मीटर स्क्वायर तो है ही। लंबाई कितना हो गया है? 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है? x गुना x हो गया, इक्वल टू 528। ये x से दोनों में गुना करेंगे, 2x² हो गया, और x से 1 में गुना करेंगे, x हो गया। इसको पट्टी लाएंगे, 528 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि इसको हल नहीं करने बोला है, इसको यहां तक समीकरण कैसे बनेगा ये करने बोला है। तो इसीलिए हम वही करेंगे जो करने बोला है। तो यहां पर समीकरण को हल नहीं करने बोला है, हम समीकरण तक लाने बोला था, समीकरण ला दिए। देख लो आंसर इतना होगा, ये आपका आंसर हो गया। बस उसको समीकरण में बदलना था। अब आज का क्लास जो है अब यहीं तक, कल जो है फिर इसके आगे हम देखेंगे। और अन्य सभी लोगों को जोड़ें, जो अभी तक स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं इसमें जोड़ें। धन्यवाद। आज बस इतना है।